राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलकर रख दी है और चुनाव आयोग को लेकर के भी उन्होंने हमला बोला है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के हर्टी स्कूल पहुंचे राहुल गांधी जब वहां भारतीय प्रवासियों को संबोधित कर रहे होते हैं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर भी वो खुलकर बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से भारत में इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है उस पर भी राहुल गांधी काफी ज्यादा आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं। दरअसल इस स्कूल में एक आयोजन किया गया था जिसमें राहुल गांधी से तमाम लोग सवाल पूछ रहे थे। ये वो लोग थे जो कि भारतीय प्रवासी थे, यानी कि या तो वो वहां पढ़ने गए हुए थे या फिर लंबे समय से वहां पर रह रहे थे। तो ऐसे में राहुल गांधी से पहला सवाल किया जाता है और पूछा जाता है कि भारत में किस तरीके से जो चुनाव में घोटाले हो रहे हैं या फिर चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं। और इसके साथ ही राहुल गांधी से दूसरा सवाल भी पूछा गया कि अगर आपको फ्यूचर में मौका मिलता है तो आप भारत में रोजगार कैसे पैदा करेंगे। तो पहले सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी चुनाव आयोग पर हमला बोलते हैं। कहते हैं, हमने भारत में निष्पक्ष चुनावों पर सीरियस कंसर्न दिखाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने हरियाणा चुनाव की अनियमितताएं दिखाई हैं और महाराष्ट्र चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। सीधे सवाल पूछने के बावजूद चुनाव आयोग ने हमें कोई जवाब नहीं दिया है। नकली और अविश्वसनीय वोटिंग रिकॉर्ड के मामले में भारत की चुनावी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो देखिए दोस्तों, साफ तौर पर चुनाव आयोग पर खुलासा करते हुए राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों को लेकर उन्होंने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जितनी भी खामियां थी, जितने भी सवाल थे, वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। लेकिन सीधे सीधे सवाल पूछने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष के इन सवालों का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी इस पर हमला बोलते हैं। वहीं राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनको अपने कब्जे में करना चाहती है। राहुल गांधी ये जो बातचीत कर रहे थे, इस बातचीत का टॉपिक था पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग और इसको राहुल गांधी ने अपने YouTube अकाउंट से खुद शेयर किया हुआ है। लगभग 1 घंटे की ये बातचीत का वीडियो है। इसमें राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई समेत तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। जब वो ईडी, सीबीआई का मुद्दा उठाते हैं तो वो कहते हैं कि किस तरीके से जो संस्थागत ढांचे हैं भारत में, उनमें पूरी तरीके से कब्जा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। वो कहते हैं कि हमारी खुफिया एजेंसियां जैसे ईडी और सीबीआई, उनको हथियार बना दिया गया है। राहुल गांधी बताते हैं कि ईडी और सीबीआई के पास भाजपा के खिलाफ एक भी मामले नहीं है, जबकि ज्यादातर राजनीतिक मामले उन लोगों के खिलाफ हैं जो भाजपा का विरोध करते हैं। राहुल गांधी उदाहरण देकर बताते हैं कि अगर आप एक कारोबारी हैं और कांग्रेस का समर्थन करने की कोशिश करते हैं तो आपको भाजपा की तरफ से धमकाया जाता है, आप पर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर दबाव बनाया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा भारत के संस्थागत ढांचे का उपयोग राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए एक उपकरण की तरह करती है, इंस्ट्रूमेंट की तरह करती है। भाजपा के पास कितना पैसा है उस पर भी राहुल गांधी सवाल उठाते हुए कहते हैं कि आप खुद देखिए, भाजपा के पास कितना फंड है और विपक्ष के पास कितना फंड है, यह आपको तमाम सवालों के जवाब दे देगा। वहीं राहुल गांधी से जो दूसरा सवाल पूछा गया था कि अगर इन फ्यूचर आप जो है इस पावर में आते हैं कि आप लोगों को रोजगार दे सकें तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो राहुल गांधी इस पर जवाब देते हुए बताते हैं कि वो अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे। इस पर भी विस्तार से बात करते हैं और हम इसको भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जो बात ईडी सीबीआई पर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है, सवाल खड़े करते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं कि जब ईडी, सीबीआई जैसे संस्थाओं का निर्माण हुआ था तो कांग्रेस ने इनके निर्माण में योगदान दिया था ताकि देश में जो तमाम लोग हैं जो गलत तरीके से काम करते हैं उन पर डर बनाया जा सके और उनको ये दिखाया जा सके कि आपके ऊपर भी तमाम ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो आपको देख रहे हैं और आपके गलत कदम पर आपको सजा मिल सकती है। कांग्रेस की तरफ से कभी भी इन्हें अपना नहीं माना गया। राहुल गांधी कहते हैं कि हमने इन्हें देश की संस्थाएं माना, लेकिन दूसरी तरफ भाजपा भारत के संस्थागत ढांचे को अपना मानती है, अपनी पार्टी का मानती है और इन सब का इस्तेमाल राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए करती है। आप राहुल गांधी के इस बयान को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो लगभग राहुल गांधी की ये बात सटीक और सही साबित होती हुई भी दिख रही है।
राहुल गांधी कहते हैं कि वो विपक्ष के रूप में भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी भारत की संस्थागत संरचना पर भाजपा के कब्जे के खिलाफ उनकी लड़ाई है। वो कहते हैं कि विपक्ष के रूप में हम भाजपा से नहीं बल्कि भारतीय संस्थाओं से अपने कब्जे पर लड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर भी राहुल गांधी निशाना साधते हैं। राहुल गांधी अपने बयान पर कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी से उनकी लड़ाई है वो सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं है। वो कहते हैं कि हम एक अल्टरनेट विजन जो हमारा इंडिया का के लिए है, हम उसके लिए भाजपा से लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि जहां एक तरफ भाजपा ये प्रपोज कर रही है कि वो संविधान को खत्म करना चाहती है, राज्यों के बीच जो एक आइडिया है इक्वालिटी का उसे खत्म करना चाहती है। इक्वालिटी जो है लैंग्वेजेस यानी भाषा और धर्मों के आधार पर जो हमारी समानताएं हैं भाजपा उसको खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी कहते हैं कि जो संविधान का मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक बराबर है, सेम वैल्यू का है, उसका भी खात्मा भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। राहुल गांधी इसका उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब हम किसी भाजपा नेता को यूपी में मतदान करते हुए और उसके बाद हरियाणा चुनाव में दोबारा मतदान करते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाजपा ये जताने की कोशिश कर रही है कि वो व्यक्ति दो लोगों के बराबर है। वो ये भी कहते हैं कि जब कोई महिला हरियाणा के एक मतदान केंद्र पर 200 बार मतदान करती है तो भाजपा ये जता रही है कि इस महिला का मूल्य एक समान भारतीय से 200 गुना ज्यादा है और यही भारत की और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। राहुल गांधी इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर बात करते हैं। कहते हैं कि अगर मैं जॉब को लेकर के बात करूं, अगर मैं भारत में कैसे रोजगार बढ़ाया जाए उसको लेकर के बात करूं तो सिर्फ एक ही रास्ता है भारत में काफी ज्यादा जॉब्स बढ़ाने का, रोजगार पैदा करने का, और वो है मैन्युफैक्चरिंग। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में भाजपा ने पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दी है। उन्होंने जो पावर है वो सिर्फ 2 से 4 अरबपतियों उद्योगपतियों के हाथ में सौंप दी है, जैसे अंबानी या अडानी। पूरी जो पावर है वो उनके हाथ में सौंप कर रख दी है और ये लोग जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ये व्यापार को बढ़ावा देते हैं ना कि उत्पादन को बढ़ावा देते हैं। राहुल गांधी इस बात को कहते हैं कि आप देखिए ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना में बना करके इंडिया में बेचे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे जो पूरी पावर है वो चाइना के पास जा रही है, रोजगार चाइना का बढ़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत को रोजगार बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी चाहिए। इस वजह से तमाम जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज है उसको लेकर हमें फैसला लेना होगा। राहुल गांधी इसके अलावा जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन पर भी बात करते हैं। कहते हैं कि जिस तरीके से नोटबंदी की गई, भारत में जीएसटी लेकर आया गया, उससे छोटे उद्योगों पर काफी ज्यादा असर पड़ा है और यही वजह है कि भारत में लगातार जो रोजगार के तमाम चीजें हैं, रोजगार के जो फैसिलिटीज हैं वो काफी कम होती जा रही हैं। इसके अलावा राहुल गांधी जो है वो वोटिंग सिस्टम पर भी बात करते हैं। कहते हैं कि जो ये लोग वोटिंग सिस्टम पर अटैक कर रहे हैं इसके पीछे वजह ये है कि ये नहीं मानते हैं कि हर भारतीय इक्वल है। वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि इनके दिमाग में ये बात है कि जो दलित युवक है, दलित व्यक्ति है, वो एक अपर कास्ट पर्सन से बिल्कुल सेम नहीं हो सकता। राहुल गांधी इस पर भी निशाना साधते हैं और कहते हैं कि जो रियल रिवॉल्यूशन है इंडिया का 1947 का, हमने ये चीज कही थी कि हर भाषा में, हर धर्म में, हर आइडिया में भारत इक्वल है, लेकिन ये इस चीज को खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि भाजपा भारतीय लोकतंत्र पर हमला कर रही है और ये जो हो रहा है उससे वैश्विक लोकतंत्र पर भी हमला है। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत जैसे देश में अगर लोकतंत्र कमजोर होगा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर जर्मनी पहुंचे राहुल गांधी ने खुले तौर पर कई मुद्दों पर निशाना साधा है। इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, चुनाव आयोग के काले चिट्ठों को खोला है। अब यहां पर भारत में जो चीजें हो रही हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास राहुल गांधी के इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। भाजपा पर राहुल गांधी खुलासे करते हैं, भाजपा पर आरोप लगाते हैं तो भाजपा उसके जवाब देती है, समझ आता है। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन को लेकर आरोप लगाते हैं, खुलासे करते हैं, उसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी देती है। वो बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक संस्था है, भारत के लिए काम करती है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ऐसे में
वहीं जब इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए आरोपों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं तो इस पर विपक्ष सवाल उठाता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो उसका बचाव भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है। और यही एक बड़ी वजह है कि विपक्ष अब इस पूरे मामले को लेकर के लगातार मुखरता के साथ आवाज उठा रहा है। लेकिन भारत में राहुल गांधी के इन खुलासे को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है और राहुल गांधी को देश विरोधी बताने की भी कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी भारत से बाहर जाकर के भारत की बदनामी करते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राहुल गांधी को इन तमाम खुलासों को करने से रोकना चाहती है। यही वजह है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ इस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश करती है। फिलहाल राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी पर यह जो खुलासा किया गया है, इस पर जो खुलकर बात की गई है वो अब काफी ज्यादा इंपैक्टफुल भी साबित होती दिख रही है। सोशल मीडिया पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी इस मामले को लेकर चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ भाजपा खुद को इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, तो अब ऐसे में उससे जवाब की भी उम्मीद की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या क्या जो ऐसे खुलासे हैं वो निकलकर सामने आते हैं। बताते चलें कि राहुल गांधी अपने कुछ दिवसीय दौरे पर जर्मनी पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने कई जगहों पर जाकर के तमाम चीजें देखी और इसके अलावा कई भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की। इसी कड़ी में वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन के हर्टी स्कूल पहुंचे हुए थे और वहां पर तमाम भारतीय छात्रों, प्रवासियों से बातचीत करते हुए उनके सवालों के जवाब दिए हैं। फिलहाल के लिए हमारी इस खबर में इतना ही। नमस्कार।